हेलो एंड वेलकम बैक। मार्च 2014 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। द कॉस्ट C ऑफ प्रोड्यूसिंग X आर्टिकल्स इज गिवन एज C इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 47x। तो हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है। X आर्टिकल्स का टोटल कॉस्ट है C इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 47x। आगे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x विल द एवरेज कॉस्ट बी डिक्रीजिंग। तो पहले इस कॉस्ट फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना होगा एवरेज कॉस्ट में। नाउ वी नो दैट एवरेज कॉस्ट, जिसे हम CA डिनोट कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज C अपॉन x, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो C तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 47x डिवाइडेड बाय x। अब अगर हम x कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में से, ये तीन टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 47 डिवाइडेड बाय x। तो x गेट्स कैंसिल्ड, तो हमारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 47। अब हमें x की वैल्यू चाहिए सच दैट द एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हम पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो फर्स्ट वी टेक डेरिवेटिव ऑफ द एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, सो वी हैव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 16 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 47 का 0, सो द डेरिवेटिव वैल्यू इज 2x माइनस 16। सो फॉर डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट, for the decreasing average cost, its first order derivative must be less than 0. That is, derivative of average cost must be less than 0. और derivative हमें मिला 2x minus 16. So therefore 2x minus 16 is less than 0. So 2x is less than 16, उस तरफ add कर देते हैं, तो 0 plus 16, that is 16. Dividing both sides by 2, so 2x by 2, और इस तरफ 16 by 2, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाता है। So therefore we have x is less than 8. So for x less than 8, the average cost will be decreasing. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रॉम मार्च 2014। If matrix A has elements 1 0 0 2 1 0 3 3 1, then find A inverse using elementary transformation. तो सबसे तो पहले जो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे वो है डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑब्टेन करके देखेंगे। दिस मस्ट नॉट बी जीरो। ओके, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ गया मीन्स मैट्रिक्स हो जाएगा सिंगुलर एंड इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो पहले तो हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे इस मैट्रिक्स का कि वो जीरो है या नहीं है। सो द एलिमेंट्स आर 1 0 0 2 1 0 3 3 1। लेट अस कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। इसका एक्सपैंड करते हैं अलोंग R1। तो पहला एलिमेंट है 1 इंटू, ये रो और कॉलम डिलीट करते हैं, सो 1 इंटू 1 दैट्स 1 माइनस 3 इंटू 0 दैट्स 0। सेकेंड एलिमेंट है 0, तो वो तो 0 ही आएगा सेकेंड वैल्यू। थर्ड एलिमेंट भी 0 है तो वो भी 0 आएगा। सो फाइनली डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें मिलती है 1 which is not equal to 0. So therefore we say A inverse exists. अब हमें यहाँ पर कहा गया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें ए इनवर्स ढूंढना है। सो वी हैव अ चॉइस, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। लेट अस कंसिडर रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए
जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो है A इंटू A इनवर्स is equal to I. Okay, now we put the matrix A over here. Matrix A के elements हैं 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 and 3 3 1. फिर आएगा A inverse और इस तरफ I that is the identity matrix of the third order 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो अब रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ये वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट. तो फर्स्ट रो तो है 1 0 0, यहाँ 0 1 0 0 0 1 चाहिए. नाउ वी कैन मेक दिस एलिमेंट एज 0. ओके, वी ट्राई टू गो दिस वे 1 0 0 ऐसे लाने का ट्राई करते हैं कॉलम वाइज बट यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर इसे मुझे 0 करना है तो ऑपरेशन होगा R2 माइनस 2 टाइम्स R1. सो चेंज आ जाएगा सेकेंड रो में. सो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो है 1 0 0. थर्ड रो एज इट इज रहेगा 3 3 1, ये एज इट इज रहेगा. सेम स्टेप्स राइट हैंड साइड पर भी पहले लिख लेते हैं. फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0. थर्ड रो एज इट इज. अब जो भी चेंजेस होंगे वो सेकेंड रो में होंगे. सो इट इज R2 माइनस 2 टाइम्स R1. सो 2 माइनस, अभी 2 टाइम्स इसका करते हैं तो 2. सो 2 माइनस 2 दैट इज 0. इसका 2 टाइम्स इज 0. सो 1 माइनस 0 ये तो रहेगा 1. इसका 2 टाइम्स भी 0. सो 0 माइनस 0 दैट इज 0. अब इस तरफ देखते हैं. इसका 2 टाइम्स विल बी 2. सो 0 माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 2. 0 का 2 टाइम्स दैट इज 0. सो 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1. इसका 2 टाइम्स इज 0. सो 0 माइनस 0 दैट विल बी 0. अब इसे हम 0 लाने का ट्राई करते हैं. ओके, वी ट्राई टू गेट 1 0 0 बाई, यहाँ 0 लाने का ट्राई करते हैं. सो R3 माइनस 3 टाइम्स R1, ये वाला स्टेप करते हैं. R3 माइनस 3 टाइम्स R1. सो चेंज आएगा R3 में. सो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज. थर्ड रो में चेंजेस आएंगे वो हम बाद में लिख लेते हैं. पहले इस तरफ वाला मैट्रिक्स भी लिखते हैं. फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज. अब देखते हैं थर्ड रो क्या आता है. R3 माइनस 3 टाइम्स R1. इसका 3 टाइम्स होगा 3. तो 3 माइनस 3 दैट इज 0. इसका 3 टाइम्स तो होगा 0. 3 इंटू 0 इज 0. सो 3 माइनस 0 ये 3 रहेगा. इसका 3 टाइम्स विल बी 0. सो 1 माइनस 0 दिस रिमेन्स 1. अब यहाँ पर देखते हैं. इसका 3 टाइम्स होगा 3. ओके, तो यहाँ पे 3 है एंड 0 माइनस 3 सो दैट बिकम्स माइनस 3. इसका 3 टाइम्स विल बी 0. सो 0 माइनस 0 दैट इज 0. इसका 3 टाइम्स 0. सो 1 माइनस 0 दैट इज 1. अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए. देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे 0 चाहिए. इसके ऊपर देखिए यहाँ पे 1 है तो इसका 3 टाइम्स इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी R3 माइनस, R3 को हम रिप्लेस करेंगे बाय R3 माइनस 3 टाइम्स R2. तो R1 विल रिमेन एज इट इज 1 0 0. R2 भी एज इट इज रहेगा. अब राइट हैंड साइड पर भी R1 R2 पहले लिख लेते हैं. फर्स्ट रो विल बी 1 0 0. दिस वुड बी माइनस 2 1 0. अब R3 चेंज हो जाएगा. देखें इसका पहले 3 टाइम्स करते हैं तो 3 इंटू 0 दैट इज 0. सो 0 माइनस 0 ये आएगा 0. इसका 3 टाइम्स 1 इंटू 3 दैट इज 3. तो 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0. इसका 3 टाइम्स विल बी 0. सो 1 माइनस 0 दिस इज 1.
अब यहाँ पे हम करते हैं इसका 3 टाइम्स किया, -2 × 3 इज -6, R3 माइनस दिस वैल्यू, तो -3 -6, तो -3 + 6, तो ये हो जाएगा 3। ओके, देखिए ये 3 टाइम्स हमने किया तो ये हो जाएगा -6, तो -3 माइनस ऑफ -6, तो -3 + 6। ओके, सो -3 + 6 हो जाता है, ये देखिए -3 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा, सो दैट विल बी +3। अच्छा, इसका 3 टाइम्स हम करते हैं तो 3, तो 0 - 3 दैट्स -3, इसका 0 × 3 किया तो 0, सो 1 - 0 दैट इज 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, सो वी हैव I × A इनवर्स is equal to, here we have 1 0 0 -2 1 0 3 -3 1, and we know that I × A inverse is nothing but A inverse. So finally we have A inverse matrix as 1 0 0 -2 1 0 3 -3 1, तो ये आ गया हमारा A inverse। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम मार्च 2014। फाइंड द वॉल्यूम of a solid obtained by complete revolution of the ellipse x² / 36 + y² / 25 is equal to 1 about the x-axis। तो यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्ड एलिप्स दिया है, तो डायग्राम बना लेते हैं हम एक एलिप्स का। सपोज दिस इज द एलिप्स विच वी हैव। अब इसका वॉल्यूम हमें ढूंढना है अबाउट द एक्स एक्सिस। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज ऑफ द फॉर्म x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। और अगर हम कंपेयर करें, देखें a² इज ग्रेटर देन b², करेक्ट, या फिर यू कैन से a इज ग्रेटर देन b। तो अगर a ग्रेटर देन b होता है तो एलिप्स का मेजर एक्सिस आता है x एक्सिस एंड माइनर एक्सिस होगा y एक्सिस, तो वो भी हम बना देते हैं पहले। सो दिस विल बी द मेजर एक्सिस, द x एक्सिस, एंड माइनर आएगा आपका y एक्सिस, दिस विल बी द माइनर एक्सिस। ओके, सो y एक्सिस विल बी द माइनर एक्सिस। अब इसके हम वर्टाइसेस ढूंढ लेते हैं। अब इसके वर्टाइसेस ये होता है a, 0। नाउ इफ यू कंपेयर, देखिए a² इज 36, तो a की वैल्यू आती है 6 एंड b² इज 25, तो यहां से हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 5। तो इस एलिप्स के जो वर्टाइसेस होंगे, दिस विल बी a, 0 यानी 6, 0, ये वर्टेक्स होगा -6, 0, this vertex, suppose we call this as A, this as A', इसे हम नाम देते हैं B and this is B'। ये वर्टेक्स होगा 0, B, that is 0, 5, और ये वाला वर्टेक्स होगा 0, -B, that is 0, -5। अब हमें ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ दिस एलिप्स अबाउट द x एक्सिस। Now we know that the volume about the x-axis will be integration of y² dx from one end to the other end। अभी ये हम इसका रिवोल्यूशन करेंगे फ्रॉम -6 ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। तो जो लिमिट्स होंगे इंटीग्रेशन के वो होंगे फ्रॉम -6 to 6। लेकिन हमें y² चाहिए। अब y² कहाँ से मिलेगा? हमें जो इक्वेशन दिया है, और सॉरी यहाँ पे पाई भी आएगा बिकॉज इट इज वॉल्यूम, सो पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y² dx फ्रॉम -6 to 6। नाउ एज x² upon 36 plus y² upon 25, this is given as 1। यहां से हमें y² की वैल्यू मिल जाएगी।
सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। वाई स्क्वायर को हम अलग कर देते हैं, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 minus x square by 36. Let us equalize the denominator. So y square by 25 is equal to 36 minus x square upon 36. ये 25 इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, so we get y square is equal to 25 times 36 minus x square. We can write this 36 below 25. तो ये आ गया y स्क्वायर। इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वॉल्यूम के फॉर्मूला में। सो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा दैट विल बी पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पाई टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ -6 to 6। अब y स्क्वायर हमें मिल चुका है 25/36 इंटू 36 माइनस x स्क्वायर dx। ना 25/36 ये कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के, तो ये हो जाएगा 25 पाई अपॉन 36 एंड इंटीग्रेशन आएगा किसका 36 माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम -6 to 6। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस इज एन इवन फंक्शन। ये जो है ये एक इवन फंक्शन है। 36 minus x square is an even function. और लिमिट्स अगर हम देखें दिस इज -a to a. Now we know the property integration of fx dx from -a to a is 2 times integration of fx dx from 0 to a अगर fx क्या है एक इवन फंक्शन है, if fx is even। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। So this becomes 25 pi upon 36. Now applying this property ये हो जाएगा 2 times integration from 0 to 6 of 36 minus x square dx. Now let us simplify, देखते हैं क्या वॉल्यूम आता है। ये तो 25 पाई, ये 2 हम कट कर सकते हैं, 2 1s are 2 18s are, so 25 पाई बाय 18 इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 36 का इंटीग्रेशन 36x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट्स है 0 से लेके 6 तक। सो लेट अस सिंप्लीफाई। सो 25 पाई अपॉन 18, पहले अपर लिमिट डाल देते हैं इसमें 6, so 36 into 6 that is 216 माइनस 6 क्यूब भी होता है 216 अपॉन 3, ये अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन, माइनस लोअर लिमिट तो 0 है तो 36 into 0 that is 0 एंड यहाँ पे 0 क्यूब बाय 3 वो भी आएगा 0। सो लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर। क्या आता है ये तो आ गया 25 पाई बाय 18, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 1s are 72s are, so we have 216 less 72, ये तो हो जाएगा 4 कैरी 1, ये आएगा आपका कैरी 1 करते हैं तो 114। ओके दिस विल बी 114। Am I right? No, this is 144. Sorry, this will be 144. Let us proceed further. तो 18 से ये कैंसिल हो जाएगा, 144 और 18, 2 9s are 2 72s are 9 1s are 9 8s are, तो ये कट होके ये आ जाएगा 25 पाई into 8, so that is 200 pi and since it is volume तो ये आ जाएगा cubic unit. So the required volume is 200 pi cubic units. Like it, share it and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.